आज बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए हैं, जो वीडियो वहाँ का आ रहा है, जो वहाँ पर नई सरकार ने भी आश्वासन दिया है, जो हम आतंकवादियों को हथियार जमा, जितने भी हथियार लूटे गए हैं उसको जमा कीजिए, और वहाँ का सेना भी। लेकिन 17 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 17 यूनुस साहब के नए प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 17 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। उसमें आतंकवादियों का वर्चस्व है, जमाते इस्लाम का वर्चस्व है। वहाँ पर हिंदुओं को भगाने का साजिश है, वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का साजिश चल रहा है। और जो वीडियो आ रहा है, जो वह कहने के लिए बंगाली भाषा बहुत मीठा होता है, बंगाली भाषा बहुत मीठा होता है। और वे प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया, हम आपको सुरक्षा नहीं दे सके हिंदुओं को, अब उस पर कार्रवाई उस पर नहीं होगा। ये कहने के लिए है। आज भारत के प्रधानमंत्री का अग्नि परीक्षा है, इनका राजनीतिक परीक्षा है। आज भारत के प्रधानमंत्री का राजनीतिक और इनके जीवन का अग्नि परीक्षा होगा। क्योंकि आप इतिहास पढ़े हैं, आप रामायण पढ़े हैं, एक सीता का अपहरण हुआ। भगवान राम को आज क्यों पूजा जाता है? आज कृष्ण को क्यों पूजा जाता है? भगवान राम तो विष्णु का कई एक पत्नी कर सकते थे, कोई रोकने वाला तो नहीं था। लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं, वह हमें नहीं ललकारा है, वह मानव जाति को ललकारा है, हिंदुओं को ललकारा है, सनातन धर्म को ललकारा है, इसलिए हम उसे मिटा देंगे। और ये एक संदेश दे दिया राम ने, जो सनातन धर्म पर, महिलाओं पर जो अत्याचार करेगा उसको मिटा दिया जाएगा। ये राम ने, इसलिए आज राम की पूजा होती है, इसीलिए आज कृष्ण की पूजा होती है सनातन धर्म में। क्योंकि तो आज राम अगर सीता जी को छोड़ देते, समझौता कर लेते रावण से, भूल जाते, उनको तो कई एक पत्नियां हो सकती थी, लेकिन आज राम पूजे नहीं जाते। आज यत् सर्वत रामायण से नहीं होता, आज राम की पूजा नहीं होती, आज ये पॉपुलर नहीं होते। आज मानव जाति का रक्षा करने का अधिकार राम के कंधे पर है। क्यों? सभी दुनिया के सभी जितने भी धर्म के लोग हैं, 4 अरब की 6 अरब, सभी राम को सर्वशक्तिमान मानते हैं, राम को सर्वशक्तिमान मानते हैं। इसलिए राम को सर्वशक्तिमान मानते हैं। उसने एक संदेश दे दिया रावण को, तुम जहाँ भी भागो भाग जाओ, जहाँ भी जाना है वहाँ भाग जाओ, हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। एक सीता का अपहरण का मामला नहीं था, नारी जाति के अपमान का बदला था। और राम ने सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। और राम ने यह संदेश दे दिया। आज इसलिए राम पूजे जाते हैं। मानव जाति में राम नाम सबसे, अगर विश्व में किसी भी शब्द का अधिक बार उच्चारण होता है वह राम का नाम का। ये मोदी जी को ये समझना चाहिए। भारत में जम्मू कश्मीर में 200-400 आतंकवादी घुस गए हैं, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमने भारत को ठगा 2 बार 3 बार, और हम भारत से अच्छा संबंध करते हैं। उनका छोटा भाई शहबाज शरीफ साहब प्रधान वे भारत को ललकारते हैं, और चाइना के साथ मिलकर जब आतंकवादी पकड़ाते हैं तो चाइना का
हथियार पकड़ता है। तो पाकिस्तान चाइना मिल करके जम्मू कश्मीर में 200-400 आतंकवादी भेज दिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी लश्कर तैयबा ने खुशियाँ भी बांटी और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसमें भी बहुत सारे देशों का आतंकवादियों का बहुत खुशी का वातावरण बना हुआ है, जो हमें हिंदुओं को इस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं को मिटा दिया गया, क्रिश्चियन को मिटा दिया गया, जैन को मिटा दिया, क्रिश्चियन को मिटा दिया, हिंदुओं का सर्वनाश कर दिया। उसी प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को मिटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को यह सोचना चाहिए, अगर इजराइल प्रतिरोध नहीं करता आज विश्व से क्रिश्चियन मिट जाता। आज अगर इजराइल विरोध नहीं करता तो आज दुनिया से क्रिश्चियन मिट जाता। लेकिन 4000 से 5000 इजरायली सेना और सैनिक और अपहरण सभी मिला के नहीं हुआ, लेकिन लाखों इजराइल ने प्रतिरोध किया, लाखों चले गए, लाखों चले गए। गाजा पट्टी से लेकर के वह हमास तक, फिलीपीन से लेकर के वहाँ तक, हिजबुल्लाह तक, लेबनान तक। भारत को प्रतिरोध करना होगा। बांग्लादेश में 2-4 ब्रह्मोस मिसाइल मार देना होगा, नहीं तो आपके पास में और कोई विकल्प नहीं बचता है। भारत के पास में और कोई विकल्प नहीं बचता है। इसलिए भारत को चाहिए हर हाल में वह बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी एक छोटी टुकड़ी और वहाँ पर 2-4 ब्रह्मोस मार देना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुओं का अस्तित्व ही नहीं मिटेगा। बांग्लादेश में भारत में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, भारत में भी राजनीतिक पराभव हो जाएगा, इन पर आरोप हो जाएगा मोदी जी पर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सके। छोटा सा इजराइल आज क्रिश्चियन का नेतृत्व करता है। आज इजराइल है तो क्रिश्चियन है दुनिया में। आज इजराइल नहीं रहता, इजराइल अगर प्रतिरोध नहीं करता तो क्रिश्चियन को मिटा दिया जाता। हमास ने बयान दिया था, हम दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देंगे। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, अगर इसका प्रतिरोध भारत नहीं करता है, 2-4 मिसाइल मार दीजिए, देख लीजिए पाकिस्तान बांग्लादेश का 2-4 भागों में बट जाएगा। बांग्लादेश 2-4 भागों में बट जाएगा और कभी भी विश्व के हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, विश्व के हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, भारत के हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। सदा सदा के लिए गुलामी की जंजीरें लोगों को झेलना पड़ेगा। आज इजराइल के सामने कितने देश लगे हुए हैं, कितने देश, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, कितने देश, कितनी आबादी। यह भारत के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा और बिना विलंब किए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं किया तो आपका राजनीतिक पराभव होगा, मोदी जी का राजनीतिक पराभव होगा। विरोधी दल कहेंगे हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सका, और हिंदू चाहे पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो कि तुर्की का हो या ईरान का हो या जापान का हो कि अमेरिका का हो, उसको वो कहाँ का हिंदू देखेगा भारत को? भारत ही तो हिंदुओं का नेतृत्व करता है, कोई दूसरा देश तो नहीं है जो हिंदुओं का नेतृत्व कर सके। विश्व में कोई भी देश ऐसा है? तो हमको भारत हिंदुओं का नेतृत्व करना है, इसलिए 2-4 ब्रह्मोस मिसाइल मारने के सिवाय भारत के पास में और कोई विकल्प नहीं है। भारत के पास में और कोई विकल्प नहीं है। 2-4 ब्रह्मोस मिसाइल मार देना, तत्काल
अति आवश्यक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने देखा जो हमारे पिताजी चाइना से क्यों हार गए। वह 15-17 वर्ष की होगी 62 में, उन्होंने देखा। वह 67-68 में प्रधानमंत्री बनी। नेहरू जी को शोक लगा, 64 में वे दुनिया छोड़ दिए और चाइना का मन बहका हुआ था। हमने 62 का युद्ध जीता है, भारत के बहुत बड़ा भूभाग पर हमला कर जीत लिया है। तो पाकिस्तान को मदद कर रहा था चाइना। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत रूस से समझौता कर लिया और अमेरिका को समझा दिया जो आप इसमें मत आइए, अगर आएंगे तो अच्छा आपके लिए भी नहीं होगा, आपसे भी दोस्ती हम तोड़ लेंगे। और चाइना को खुली चुनौती दिया कि आप युद्ध के लिए आप जीते हुए व्यक्ति हैं, आप आइए पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान को तोड़ कर उसके 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया और चाइना डर से भाग गया। चाइना का इतिहास ही ऐसा है जो वह डर से भाग गया और पाकिस्तान बीच सड़क पर मारा गया। उसके 93,000 उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री को फांसी हो गया। तो भारत से हार हुई तो उस देश का विघटन भी होता है। भारत से जब हार गया कोई देश, चाहे शी जिनपिंग हो या चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, भारत से जो हार गया उस देश का विघटन भी हो जाता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का अग्नि परीक्षा है, हिंदुओं की रक्षा का मामला ही नहीं है। अगर हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे तो आपका सत्ता भी जाएगा और पूरे विश्व का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ भारत ही करता है। अमेरिका के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? कनाडा के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? ब्रिटेन के हिंदुओं का रक्षा कौन करेगा? जब आपको पाकिस्तान हिंदुओं को मिटा दिया, आज बांग्लादेश हिंदुओं को मिटा रहा है, तो आपको कौन बचाएगा? यह आपको सोचना पड़ेगा, ये भारत को सोचना पड़ेगा। 2-4 ब्रह्मोस मिसाइल मार दीजिए। अगर इजराइल आज प्रतिरोध नहीं करता, आज हमास और हिजबुल्लाह दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देता। लेकिन आज क्रिश्चियन हंस रहे हैं, क्रिश्चियन खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और पूरे विश्व को का नेतृत्व कर रहे हैं। आज ये जो इजराइल पर हमला किया था, आज वे बिलबिला रहे हैं। कितने देश मिल कर के भी इजराइल को बर्बाद नहीं कर सके, कितने देश मिल कर के भी इजराइल को बर्बाद नहीं कर सके, क्योंकि इजराइल भारत का दोस्त ही नहीं है, छोटा भाई भी है। इसलिए इजराइल से भारत को सीखना चाहिए और हम बिना युद्धे नहीं सुई के सिवा हम बांग्लादेश को तोड़ नहीं देंगे। हम उसका जो आतंकवादी है उसको पहले सबक सिखाना अति आवश्यक है। हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ के आतंकवादियों पर कार्रवाई अति अवसंभावी है। तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बांग्लादेश पर 2-4 ब्रह्मोस मिसाइल मारना पड़ेगा, नहीं तो इनका राजनीतिक पराभव होगा। यह मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है, हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। थैंक्स।